अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल डिश लेके आई हूँ जो मिडल ईस्ट की सबसे ज़्यादा फेमस डिश है, जो कि है हुमस। तो आज हम आपको बताते हैं मेरे स्टाइल में कि उसे कैसे बनाते हैं। हमें चाहिए 4 to 5 आइस क्यूब्स, छोटी है इसलिए 4 to 5। अच्छा, तहीनी सॉस के लिए मुझे चाहिए 1 कप मैंने ले लिए हैं वाइट तिल, हाफ कप के करीब मैंने ले लिया ऑलिव ऑयल, ये नेसेसरी है ऑलिव ऑयल लेना, पिंच ऑफ सॉल्ट, ये तहीनी सॉस के लिए है। अच्छा जनाब, अब हमें जो है वो हमारे मैंने ले लिए हैं हुमस के लिए 1 कप मैंने ले लिए हैं चिकपीस, जो कि मैंने ओवरनाइट सोक कर दिए थे बेकिंग पाउडर डाल के, और मैंने इसे अच्छे से जो है वो कुकर में बॉईल कर लिया था। तो इसके जो ये छिलके हैं ये निकालने हैं, ठीक है। ये इसकी अब अच्छे से बॉईल कर लेंगे, छिलके खुद ही निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत आपने फिर हाथ से क्लीन कर लेना है। बाकी इसमें क्या क्या चीजें डलेंगी वो कुछ यूं है। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर रोस्टेड, हाफ टी स्पून जीरा, लेमन जूस 2 छोटे साइज के थे तो लेमन जूस, और जी जब हम सर्व करेंगे उस वक्त हमें चाहिए होगा पेपरिका पाउडर, पार्सले, और हमें चाहिए होगा सर्व करते वक्त ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ, क्योंकि हमें ये रोस्ट करने हैं। इसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे, तो हम रोस्ट की तरफ लेके चलते हैं आपको। चलें जी, मैंने एक पैन ले लिया है और उसे मैं लो फ्लेम पर अब जो है वो मैं अपने ये तिल को रोस्ट कर लूंगी। लो फ्लेम पे कीजिएगा ताकि जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, जले ना। 3 to 4 मिनट्स लो फ्लेम पर रोस्ट करें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे रोस्ट हो जाते हैं। लाइट गोल्डन गोल्डन सा शेड आ गया है और ये मेरे रेडी हो गए, आप देख लें से लाइट गोल्डन शेड आ गया। अब मैं अपना स्टोव बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा कर लूंगी। मैंने ये जग ले लिया है और इसमें मैं अपने ये सेसमी सीड्स डाल दिए हैं मैंने, और अब मुझे पहले से चलाना है। सिर्फ तिल को अच्छे से मैंने पीस लिया है इस मशीन में। अब मैं जो हूँ उसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। अगर कम पड़े तो आप ऑलिव ऑयल ही डालिएगा, कोई पानी वगैरह नहीं डालिएगा। एंड पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देती हूँ मैं, और अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ जब तक कि क्रीमी नहीं हो जाता। जैसे ही क्रीमी हो जाएगा मैं आपको बता दूँगी। देखें, इसे मुझे ऑयल और ऐड करना पड़ा था। आप ये देखें कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर बन गया है। आपने भी ऐसा ही करना है, मतलब ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये कितना क्रीमी टेक्सचर बनेगा, ठीक है। पर इस वक्त जो है वो अब हम इसमें अपने चिकपीस डालेंगे और बाकी की चीज़ें डालते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसी ब्लेंडर में मैं अपने चिकपीस डाल रही हूँ। अच्छा, चिकपीस के बाद अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, क्यूमिन का पाउडर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। इसमें सीड्स ना हो प्लीज़, ये केयर कर लीजिए। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। जी, मैंने इसे थोड़ा चला लिया है और अब मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी, हाफ कप के करीब, और मैं अगेन इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड हो गया है। अब मैं 6 आइस क्यूब्स डाल के इसको क्रीमी टच देने के लिए, आइस क्यूब से बहुत ही क्रीमी टच हो जाता है इसका। चलिए जी, ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप देखें इसका कितना क्रीमी टेक्सचर है। और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और फिर इसे सेटल करके साइड्स पे मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, कुछ ऑलिव्स रख दी हैं, पेपरिका पाउडर और पार्सले डाल दिया है ऊपर से। आप अपने फ्लेवर के लिए जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, और कुछ नाचोस ले ली हैं जो कि आप इसे डिप करके खाएं। तो इससे मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पसंद आए मेरी ये डिश तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।